कहानी तकदीर और मोहब्बत। सोचिए, अगर आपकी मोहब्बत सिर्फ इसलिए आपको छोड़ दे क्योंकि आपके पास दौलत नहीं है, और फिर वही इंसान एक दिन आपके सामने आए लेकिन हालात पूरी तरह बदल चुके हों, तब क्या होगा? जब धोखा खाया हुआ दिल सफलता की ऊंचाइयों को छू ले तो क्या मोहब्बत वापस लौट आती है या फिर सिर्फ पश्चाताप की जुबान रह जाती है? ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं है, बल्कि तकदीर और इंसान के फैसलों की कहानी है। राधिका एक साधारण लड़की थी। वह मध्यमवर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखती थी। पिता खेतों में मेहनत करते, माँ भी उनका हाथ बटाती। घर में पैसे भले न थे, लेकिन संस्कार और ईमानदारी की पूंजी बहुत बड़ी थी। राधिका बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। सुबह शाम वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाती और रात को देर तक पढ़ाई करती। घर में बिजली की सुविधा नहीं थी, इसलिए अक्सर उसे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता। मेहनत का नतीजा ये रहा कि उसने 10वीं कक्षा में टॉप किया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि उसके माता पिता आगे की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाए। मजबूरी में पढ़ाई बीच में ही रुक गई। माँ ने कहा, राधा अब बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। पिता ने भी हामी भर दी। राधिका ने शादी के लिए मना किया। उसका सपना था कि वह आगे पढ़े और अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन माता पिता ने उसे समझाया, बेटी तो पराया धन होती है, एक दिन उसे अपने घर से ससुराल जाना ही पड़ता है। राधा के पिता ने उसके लिए एक लड़का देखा। उसने आंसुओं के साथ अच्छा लगा और उन्होंने माता पिता की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में कर दी। लड़के का नाम मोहन था। शुरुआती दिनों में मोहन को राधा की ईमानदारी और मेहनत बहुत पसंद आई। शादी के शुरुआती महीने मोहब्बत और प्यार में बीत गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिंदगी की सच्चाई सामने आने लगी। मोहन की सोच बदलने लगी। वो राधा को ताने देने लगा, तुम्हारे मायके वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे साथ धोखा किया। धीरे धीरे मोहन के मन में लालच आ गया। वह रोज नए नए बहाने से राधा पर जुल्म और अत्याचार करने लगा। राधा सब कुछ सहती रही। उसके दिल में बस यही डर था कि अगर उसके बूढ़े माता पिता को उसकी हालत का पता चल गया तो वे टूट जाएंगे। इसलिए वो अपनी इज्जत और माता पिता की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ सहती रही। मोहन अब शराब का आदी हो चुका था। रोज रोज की मारपीट, गाली गलौज और घर का क्लेश राधा के लिए असहनीय हो चुका था। एक रात शराब के नशे में मोहन ने सारी हदें पार कर दी। उसने राधा को घर से बाहर निकाल दिया। राधा ने अपने मायके लौटने की बजाय खुद का रास्ता चुनने का निश्चय किया। उसने कई घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर गुजारा करना शुरू किया। लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगी। राधा ने अपनी टूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू की। दिन में वो दूसरों के घर काम करती और रात को लालटेन की रोशनी में देर रात तक पढ़ाई करती। इसी संघर्ष के दिनों में उसकी मुलाकात कुछ एनजीओ की औरतों से हुई। उन्होंने जब राधा के विचार सुने तो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने राधा से कहा, बहन, हम तुम्हारी मदद करेंगे। एनजीओ ने राधा की पढ़ाई में सहायता की। राधा मेहनती तो थी ही, उसने समाज सेवा के कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो उन महिलाओं की आवाज बनी जिन्हें उनके पति प्रताड़ित करते थे या जिनकी जिंदगी मजबूरी में घुट रही थी। उसने गरीब और कमजोर औरतों को सहारा दिया, उन्हें रोजगार दिलाया और कईयों को आश्रय भी दिया। धीरे धीरे राधा समाज में एक मिसाल बन गई। उसकी लगन और हिम्मत ने उसे आईपीएस ऑफिसर बना दिया। ऑफिसर बनने के बाद भी उसने चैन की जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि उसने औरतों पर हो रहे अत्याचारों को कानून के जरिए सुझाने का काम शुरू किया। कुछ लोग उसकी निंदा करते, लेकिन राधा अब नामी ऑफिसरों में गिनी जाने लगी। उसके चर्चे पूरे विभाग में होने लगे। हर कोई कहता, अगर ऑफिसर होना है तो राधा जैसी हो। किस तरह एक गरीब लड़की ने मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया और आज इन बुलंदियों तक पहुंची है। राधा की हिम्मत मिसाल बन चुकी थी। लोग कहते, अगर किसी को बनना है तो राधा जैसी हिम्मत वाली बने, जिसने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाई और समाज में एक रुतबा कायम किया। राधा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी बीच एक दिन जब राधा अपनी ड्यूटी पर जा रही थी तो अचानक उसकी नज़र मोहन पर पड़ी। मोहन अब बहुत दुबला पतला और बीमार हो चुका था। वह पश्चाताप की आग में जल रहा था। पुलिस की वर्दी में राधा को देखकर वो चौंक गया। पहले तो उसने पहचान नहीं पाया, लेकिन वर्दी पर लिखा नाम देखकर उसे यकीन हो गया, यह वही राधा है जिसे मैंने कभी मार पीट कर घर से निकाल दिया था। मोहन ने कांपते हुए कहा कि उसके गुर्दे खराब हो चुके हैं और वह आखिरी स्टेज पर है। राधा का दिल भावुक हो उठा। औरत का मन दया से भरा होता है। उसने मोहन को बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और उसका इलाज शुरू करवाया। राधा ने मोहन से कहा, मोहन, कभी भी औरत को कमजोर मत समझना। वक्त और हालात औरत को असहाय बना सकते हैं, लेकिन औरत कभी लाचार नहीं होती। अगर वही औरत काली माँ का रूप धारण कर ले तो वो पूरे संसार का विनाश कर सकती है, और अगर दुर्गा माँ का रूप धारण कर ले
तो वो पूरे संसार का श्रृंगार कर सकती है। मैं भी अपने माता पिता की इज्जत के कारण चुप रही, वरना जब तुमने शुरू में ही मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया था तभी मैं तुम्हारा सामना कर सकती थी। लेकिन मैं खामोश रही, सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत के लिए। और जिस रात तुमने मुझे आधी रात को घर से निकाला, उसी रात से मैंने अपने लिए नई राह चुन ली थी। ये सुनकर मोहन राधा के पैरों में गिर गया। आंसू बहाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो राधा। सच में कभी भी औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए, और सच ही तो है, नारी ही नारायण है। वही इस जग का आधार है। युगों युगों से नारी ही संसार को चला रही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।